हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशि। आप सभी का डेली लर्न विद शशि में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डेवलपमेंट टास्क के बारे में कि कैसे किस अवस्था में कौन सा डेवलपमेंट टास्क होता है, विकासात्मक कार्य कौन कौन से सीखते हैं बच्चे। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों का भी अपना राय जान लेते हैं कि क्या था उनका राय। जैसे रॉबर्ट हेविघस्ट एक मनोवैज्ञानिक हैं, ये अपना राय देते हैं। रॉबर्ट हेविघस्ट, इन्होंने 1972 में अपना राय दिया था। ये कहते हैं, कौन? रॉबर्ट हेविघस्ट। ये कहते हैं विकासात्मक कार्य का परिभाषा देते हुए ये समझाते हैं, बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। ये चीज़ें हम लोग पहले भी जानते हैं, पहले से ही पढ़ चुके थे। फिर भी इनकी परिभाषा, इनकी जो क्या परिभाषा है उसको देखते हैं। विकासात्मक कार्य को समझाते हुए बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। ये बात सही है। प्रत्येक अवस्था विशिष्ट विकासात्मक कार्यों से संप्रेरित होती है। जो प्रत्येक अवस्था होती है, चाहे शिशु अवस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, कहीं ना कहीं उसमें कुछ विशिष्ट कार्य उसमें होते रहते हैं। ठीक है, विकासात्मक कार्य वह कार्य है, विकासात्मक कार्य वह कार्य हो, इन्होंने बताया कि जो किसी व्यक्ति के जीवन में निश्चित समय पर क्रमिक रूप से स्थान लेता है। विकासात्मक कार्य, डेवलपमेंट टास्क वो टास्क है जो किसी निश्चित समय में क्रमिक रूप से स्थान लेता है। जैसे अगर बाल्यावस्था में आपने कुछ सीखा, शिशु अवस्था में आपने कुछ सीखा, तो फिर किशोरावस्था में कुछ अलग कार्य, कुछ विशिष्ट कार्य सीखते हैं। और कहीं ना कहीं ये क्रम से होते जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपके अनुभव कुछ ना कुछ एकदम क्रमिक रूप से हो रहा है। सफलता उपलब्धि होने पर, आगे कहते हैं कि सफलता उपलब्धि होने पर व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है और भविष्य में सफलता के लिए प्रयास करता है। फिर आगे ये बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सफल हो जाता है तो वो क्या करता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है, वो आगे और सफल होने के प्रयास करता है। परंतु वही व्यक्ति अगर असफल हो जाए तो वो व्यक्ति दुखी हो जाता है और समाज द्वारा अपमान्य हो जाता है। जब वो सफल हो जाता है तो वही चीज़ उसको मान्य हो जाता है समाज द्वारा, लेकिन वो असफल हो जाता है तो वही समाज द्वारा अमान्य हो जाता है। असफल होने पर व्यक्ति दुखी हो जाता है। यही समाज द्वारा अमान्य होने की वजह से कई तरह के उसे समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। आगे बोलते हैं कि भविष्य के कार्यों में उसे अनेक परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो आपने देखा कि रॉबर्ट हेविघस्ट कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में शैशवावस्था से वृद्धावस्था तक कहीं ना कोई कुछ विकासात्मक कार्य होते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं विशिष्ट कार्य निश्चित रूप से, निश्चित समय में क्रमिक रूप से होते रहता है। जैसे एक व्यक्ति कभी भी अगर सफल हो जाता है तो वो और सफल होने का प्रयास करता है और वो समाज द्वारा मान्य हो जाता है। यदि व्यक्ति असफल हो जाता है तो वही कार्य अमान्य हो जाता है। उस व्यक्ति को बल्कि और भी बहुत सारे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है असफल होने के बाद। यही बात उन्होंने परिभाषा को समझाते हुए कि विकासात्मक कार्य क्या है, इन्होंने यही बात बोला है। इन्होंने ये भी बात बताया है कि विकासात्मक कार्य को कहाँ से स्रोत ये मिलता है, इसको 3 भागों में उन्होंने बांट कर समझाया है कि जो विकासात्मक कार्य हैं वो कहाँ कहाँ से, कौन स्रोत से प्राप्त होते हैं। तो उसको 3 भागों में इन्होंने बांटा है। पहला स्रोत बताया है व्यक्तिगत स्रोत, पर्सनल सोर्स, ये दूसरा है शारीरिक परिपक्वता, फिजिकल मैच्योरेशन। उन्होंने 3 पार्ट में सोर्स को बांटा है, जिसमें से पहला सोर्स बताया है फिजिकल मैच्योरेशन। मतलब कि आपके शारीरिक परिपक्वता से आप कौन कौन सा चीज़ें प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, टास्क कौन कौन से आपके अंदर आते हैं, उसको उन्होंने बताया है। इसमें बताया है उन्होंने कि चलना, बोलना, ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते हुए आप किशोरावस्था में जब बढ़ते हैं तो आप अपने लिंग के विपरीत लिंग के प्रति आपका अट्रैक्शन बढ़ता है, आपका व्यवहार बढ़ता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है।
ये शारीरिक मैच्योरेशन होने की वजह से होता है। दूसरा होता है व्यक्तिगत स्रोत से। व्यक्तिगत स्रोत से, पर्सनल सोर्स से आपके कौन कौन से टास्क आते हैं। जैसे जैसे आपका व्यक्तित्व परिपक्व होता है, जैसे जैसे व्यक्तिगत मूल्य आपका या फिर इच्छा बढ़ती है, तो आप कोई ना कोई कार्य में रुचि लेने लगते हैं, अपनी इच्छा से कोई कार्य करने लगते हैं। जैसे आपकी मन हुआ कि मैं ये बिजनेस करूँगा, तो आप वो बिजनेस करने में धीरे धीरे एफर्ट लगाते हैं अपना, और धीरे धीरे उसमें आप कौशल व्यक्त करते हैं, तो वो आपका व्यवसायिक कौशल हो जाता है। तो ये आपका व्यक्तिगत होता है। इसी तरह का और भी बहुत सारे व्यक्तिगत आपके कार्य होते हैं, तो वो व्यक्तिगत आपके व्यक्तित्व परिपक्वता जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ते हैं उससे वो आता है। दूसरा आगे देखते हैं, सामाजिक दबाव, प्रेशर ऑफ सोसाइटी। कुछ हमारे टास्क जो होते हैं प्रेशर में आते हैं, सोसाइटी के प्रेशर में, पारिवारिक प्रेशर में। कुछ चीज़ें जैसे आपने देखा होगा कि आप बहुत सारे कार्य, कोई व्यक्ति या कोई बालक, कोई बच्चा, क्या कोई भी व्यक्ति को ले लेते हैं, वो सामाजिक या नैतिक या किसी चीज़ में ढंग से वो कार्य नहीं करता है, चाहे वो शैक्षणिक हो या किसी भी तरह का। धीरे 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 उसकी समाज में अवहेलना होने लगती है, बेइज्जती होने लगती है, उसके बहुत सारे नैतिक या बहुत सारे शैक्षणिक अवनति होने लगता है, मतलब गिरावट होने लगती है। तो धीरे धीरे उसको समाज में कहीं ना कहीं दबाव बनता है, प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर। तो फिर धीरे धीरे उसको समझ में आ जाता है कि नहीं, मेरे नैतिक या सामाजिक हमारे दायित्व क्या है। फिर अपने अंदर उससे इम्प्रूवमेंट करता है, सामाजिक दबाव की वजह से वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करता है, सुधार आता है। तो वहीं क्या हो जाता है, सामाजिक दबाव की वजह से उसके अंदर उत्तरदायित्व आता है, अपने देश के प्रति भी उत्तरदायी आता है कि हम कैसा नागरिक हैं, हम नागरिक की भूमिका क्या होता है, ये उत्तरदायित्व नागरिकता उसके अंदर आती है। तो वो प्रेशर की वजह से आता है। तो इसी तरह के 3 भागों में उन्होंने बताकर इन्होंने बताया है कि ये जितने भी टास्क हैं डेवलपमेंट, ये 3 टाइप से ही स्रोत से प्राप्त होते हैं। कुछ शारीरिक से आएंगे, कुछ आपके व्यक्तित्व, आपकी इच्छा से आएगी, और कुछ आपके सामाजिक दबाव से आएगा। अब इन्हीं सभी जो डेवलपमेंट टास्क होते हैं, तो हम लोग सभी अवस्थाओं में अलग अलग करके आगे बढ़ेंगे। जैसे शिशु अवस्था में डेवलपमेंट टास्क कौन कौन से आते हैं, बाल्यावस्था में भी, प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन कौन से आते हैं, उत्तरा बाल्यावस्था में कौन कौन से आते हैं, किशोरावस्था में कौन कौन से डेवलपमेंट टास्क विकसित होते हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग अलग अलग करके बहुत विस्तार से इसलिए जानेंगे क्योंकि इसका बीएड वालों के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, और सीटेट में भी स्टेटमेंट में डाल करके पूछ लिया जाता है। तो आपको पूर्ण जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब विकासात्मक कार्य का अवधारणा जब इस तरह का दिया गया, तब बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का मानना हुआ कि इसका शिक्षण कार्य में भी और शिक्षण शैली में भी इसका यूज होना चाहिए। क्यों? अगर मान लीजिए किसी शिक्षक को पढ़ाना है, अगर किसी छोटे बच्चे को पढ़ाना है, तो क्या वो बीएड का सिलेबस पढ़ाने लगेगा? क्या उसे समझ में आएगी बच्चे की? तो उसी के एज के हिसाब से कौन सा एज में, किस अवस्था में कौन से शिक्षा देना चाहिए, इसलिए शिक्षण शैली में भी बदलाव लाया गया, और इसी के हिसाब से अवधारणा बहुत मदद किया, जिसके वजह से बीच बीच में आप देखते होंगे कि शिक्षा का नीति में भी सुधार लाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी अवधारणा की वजह से विकास हुआ कि नहीं, शिक्षण शैली में ही बदलाव लाना चाहिए, इसका बहुत मदद मिला। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट टास्क, किस अवस्था में कौन से डेवलपमेंट टास्क विकसित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।